आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी बॉडी से, कि आपकी बॉडी से गुलाब की खुशबू आनी चाहिए या फिर जैस्मिन की खुशबू आनी चाहिए, जैसा कि फिल्मी दुनिया में दिखाया जाता है कि बदन की खुशबू ये वो, है ना। तो उस दुनिया से बाहर निकल के रियलिटी की दुनिया में आते हैं कि हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। गुलाब में गुलाब की खुशबू आती है क्योंकि वो एक्चुअल में गुलाब है, उसमें उस तरीके की फ्रेग्रेंस है, ठीक है, उस तरीके के उसमें गुण हैं। हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल तरीके के गुण होते हैं कि उसकी एक स्पेशल गंध होती है, ठीक। हमें पता है कि वो अपनी सफाई खुद से करती है, तो जो भी मतलब गंदगी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो वो बाहर निकाल देती हैं, चाहे वो पसीने के थ्रू हो या फिर कोई और फ्लूइड हो, कोई लिक्विड हो, उसके थ्रू हमारी बॉडी की गंदगी बाहर निकल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी प्राइवेट पार्ट से मतलब जो वजाइना है उससे आने वाली स्मेल या फिर ऑडर या फिर बदबू ये क्यों होती है, क्या ये नॉर्मल है या फिर कोई दिक्कत होती है बॉडी में तब ऐसा होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर होती है, वो क्या नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ये क्यों होती है, पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, ये क्या है, गर्भाशय है, ठीक है। गर्भाशय ये है, इसका मुंह, मतलब जैसे हम बोलते हैं बच्चादानी, बच्चादानी का मुंह है, एंड ये क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये होती है वजाइना, ठीक है। इसके थ्रू जो फ्लूइड्स हैं, जो लिक्विड हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं, ओके। एंड इसी को हम बोल देते हैं, मैंने आपको बताया था मेनली डिस्चार्ज, ठीक है। ये जो बाहर निकलते रहते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। अब ये निकलते क्यों हैं वो भी मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को खुद ही साफ करती रहती है। जब भी देखिए जो टाइम चलता रहता है कि एक तो पीरियड्स आते हैं फीमेल के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है कि यहाँ से डिस्चार्ज भी अलग अलग होते रहते हैं, मतलब यहाँ से जो लिक्विड निकलते हैं वो भी थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे स्मेल भी अलग हो सकती है। और एक और बात कि ये जो वजाइना है इसके अंदर क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, ओके। और यहाँ का एनवायरनमेंट हमने बताया कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक ये भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे ताकि कोई बाहर का इन्फेक्शन ना आ पाए, अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है, तो ये खुद ही इससे लड़ लेते हैं, क्योंकि एसिडिक होता है इसलिए जो इन्फेक्शन है उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं, ओके। तो यहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक है, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसकी यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की गंध होती है, एक स्मेल होती है नॉर्मल सी, जिसको हम बोल सकते हैं पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। एसिडिक जैसी स्मेल यहाँ पे मिलती है, ओके। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, हल्की फुल्की गंध आना ये बिल्कुल नॉर्मल है, और डिस्चार्ज भी होना नॉर्मल है, क्योंकि ये बॉडी अपनी खुद से ही सफाई कर रही है। अब एबनॉर्मल क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जब क्या होता है कि पीरियड्स के बाद में, पीरियड से पहले भी डिस्चार्ज होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद भी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, एंड जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब जो अंडा बनता है फीमेल के अंदर, जो अंडा बनता है, तो यहाँ का देखिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब है थिक सा सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बीच में भरा हुआ होता है। जब पीरियड्स आने के बाद, ठीक है, मतलब जो ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा बनता है, तो उसके बाद ये जो है ये बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है, बहुत ही पतला सा हो जाता है, जैसे कि एलोवेरा जेल होता है, आपने देखा हो, नेचुरल जो एलोवेरा जेल है उसको आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है, ओके। यहाँ से एक चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, वो मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो वो भी यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आती है, मतलब हल्की फुल्की गंध रहेगी, वो मैंने बताया क्यों रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्मेल नहीं होती है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से गुलाब की खुशबू आए तो वो पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, और ये खुशबू के चक्कर में ना यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको खराब ना करें, क्योंकि आप बहुत सारे लोग डीओ यूज करते हैं, यहाँ के स्पेशल सेंटेड जो होती हैं सोप यूज करते हैं, या फिर यहाँ के जो वॉशेस होते हैं वो यूज करते हैं, तो उनको यूज ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मली उसको आप साफ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, एंड ये इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो
अब हम समझते हैं कि एबनॉर्मल स्मेल और डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है। तो देखिए, जब भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा तो यहाँ की जो स्किन है, मतलब जो बाहर का जो एरिया है, एक्सटर्नल जो पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है, तो वहाँ पे जलन हो सकती है, सूजन हो सकती है, और मतलब बार बार खुजली होगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो उस कंडीशन में जो डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल डिस्चार्ज। ठीक है, और उस टाइम में जो बदबू आती है तो वो भी असहनीय होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा बदबू आती है, नॉर्मल से बहुत ही अलग होती है, जैसे कि फिश होती है उसके जैसी भी स्मेल आती है। तो वो एक असहनीय कंडीशन होती है जो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, एबनॉर्मल स्मेल है। तो ये क्यों हुई है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन किसका हो सकता है यहाँ पे कोई बैड बैक्टीरिया आ गया हो जो कि यहाँ पे इसकी जो हेल्थ है उसके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो, या फिर कोई फंगस का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ओके, तो अलग तरीके की स्मेल आना, या फिर बहुत ज्यादा स्मेल आना, या फिर अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज होना, अलग अलग कलर के डिस्चार्ज होना, तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन से मतलब है कि यहाँ पे कोई जो खराब बैक्टीरियाज हैं वो पनप गए हैं, या फिर कोई फंगस आ गया है जो कि मतलब यहाँ के लिए सही नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया मतलब कोई फंगस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई जो पैरासाइट है उसका इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज होगा उसका कोई कलर नहीं होगा, पानी के जैसा डिस्चार्ज होता है और बहुत ज्यादा होता है, और इसके जैसे स्मेल भी बहुत ज्यादा होती है और बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि पूरे दिन गीला गीला सा महसूस होता रहता है, स्मेल भी आती रहती है। और क्या है कि इसमें जलन या फिर खुजली इस तरीके की कंडीशन होती है, क्योंकि आप एक बात समझिए, जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके की सिचुएशन आती हैं कि उसमें जलन या फिर खुजली ऐसा नेचुरली होगा। ठीक है, तो इस तरीके का अगर डिस्चार्ज हो रहा है और स्पेशल तरीके की गंध होती है तो उसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब दूसरी तरीके का जो डिस्चार्ज है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जो फटा हुआ दूध होता है, जिससे कि हम पनीर बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा, फटे हुए दूध के जैसा डिस्चार्ज होता है कभी कभी। ठीक है, तो उस तरीके की जो कंडीशन है, जो डिस्चार्ज है, उसको हम बोलते हैं ये किसकी वजह से हुआ है, किसके इन्फेक्शन की वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है, फंगस की वजह से। ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके के डिस्चार्ज की वजह से जो स्मेल होती है वो भी बहुत ही गंदी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि फिश के जैसी स्मेल आ रही है। ओके, एंड इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और बिल्कुल भी सही अच्छा फील नहीं होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, ये बहुत ही कॉमनली मिल जाता है। और इसमें किस तरीके का डिस्चार्ज होता है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा या फिर पीले रंग का डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके का फोम के जैसा डिस्चार्ज होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि पैरासाइट का इन्फेक्शन है, मेनली ट्राइकोमोनास जो होता है उसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इस तरीके के डिस्चार्ज होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। और इसकी वजह से जो बाहरी जो पार्ट होते हैं फीमेल के, उसके अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और खुजली भी होगी। तो ये तो आपको पता ही है कि किसी भी इन्फेक्शन में नॉर्मल लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अगर है तो इसका मतलब क्या है, पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब भी फीमेल कभी डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनको इन्फेक्शन होता है तो एक ही नाम मतलब हम समझ पाते हैं कि किसका इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। मेनली यही बात बोली जाती है डॉक्टर के पास जाके। और कभी कभी डॉक्टर जो है नॉर्मली वो चेक नहीं करते हैं कि ठीक है यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है, उन्होंने नॉर्मल कोई दवाई दे दी और उसकी वजह से उनको लगेगा कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यूरिन इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ है उसके कारण डिफरेंट हैं। हो सकता है पैरासाइट की वजह से हुआ है, हो सकता है फंगस की वजह से हुआ है, हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, हो सकता है वायरस की वजह से हुआ है। तो इन सबकी जो दवाएं हैं वो भी अलग अलग है, उनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो अगर किसी को भी सिंपली आप ये बताएंगे डॉक्टर को जाके कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपका वो ठीक हो जाए, उससे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके का डिस्चार्ज है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल सही डॉक्टर को बताना चाहिए। ऐसे शर्माने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे आपकी ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल क्लियरली बताएंगे, बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि किस रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, किस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, कैसी स्मेल आ रही है, तो
एकदम खुल के ये बातें बतानी चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग हो जाए। अगर हो सके तो डॉक्टर से उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करवानी चाहिए, जो अंदरूनी जांच होती है वो जरूर करवानी चाहिए, ताकि जो डॉक्टर हैं वो देख के बता सके कि किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और उसी तरीके से उसकी दवाएं भी दी जाएंगी। ओके, तो दवाइयों की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो देखिए अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें पहली बात तो खुद से कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं कि आपने यूट्यूब पे देखा कि ये सब बता रहे हैं इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करने से। तो देखिए किसी की भी इन बातों पे बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए कि ये सही ही है, क्योंकि जो डॉक्टर आपको बताएंगे वही सही है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए, तो उनके ऊपर विश्वास ना करें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा है यूट्यूब पे भी कोई कुछ भी बेच रहा है तो आप ना लें। डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, अपनी कंडीशन बताएं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा। दवाइयाँ खाने के लिए भी दी जाती हैं, तो आप बहुत बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते होंगे कि इसकी दवा बता दीजिए। तो इस तरीके की आप बातें ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सीधे डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ऐसे कहीं से भी कोई दवाई नहीं लेंगे, उससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचें और डॉक्टर के पास जाके किस तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। दवाइयाँ दे सकते हैं खाने के लिए, ठीक है, और कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि प्राइवेट पार्ट में रखने के लिए होती हैं, बहुत ही डीपली रखी जाती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इन दवाइयों को क्या यहाँ पे रख सकते हैं, नॉर्मल जो वजाइना है उसके अंदर इंसर्ट करनी होती है, तो बिल्कुल अंदर तक रखनी होती है ताकि जो पूरा इन्फेक्शन है यहाँ तक वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो समझ रहे हैं, कुछ रखने के लिए दवाइयाँ होती हैं, कुछ लगाने के लिए भी होता है, वॉशेस होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल अगर हमारी बॉडी है तो हमें किसी वॉश की जरूरत नहीं होती है, बॉडी क्लीन करती है, हम नॉर्मल वाटर से उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है तो वो नॉर्मल वाटर से ठीक नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसमें वॉशेस भी हो सकते हैं या फिर कोई दवाइयाँ भी हो सकती हैं और कोई क्रीम भी हो सकती है। तो ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी है, किसी से भी नहीं लेनी है। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपकी हेल्प हुई हो। स्पेशली मैं टीनेजर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप ये टीवी में देखते हैं या फिर एड में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं कि यहाँ से खुशबू आनी चाहिए, इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बहुत क्लीन एंड ड्राई लगता है, तो उनके ऊपर ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ लोग अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं, तो उनसे जरा बच के रहिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए अगर कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इतने जो फैशन है उसके चक्कर में चल के अपनी बॉडी को खराब आप ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।